वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 और 4 का नाम क्या है, वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि अगर ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर है तो ये दो अक्षों से मिलकर बना होगा, एक एक्स एक वाई। ये वाला ए एक्स होगा, ये वाला क्या होगा ए वाई। तो हम ए बराबर क्या जान चुके थे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इतना हम सीख चुके थे परिमाण के विषय में, और टेन थीटा निकाल चुके थे ए वाई अपान ए एक्स, है ना। टेन थीटा यहाँ से निकाल चुके थे, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा निकाल चुके थे ए वाई अपान ए एक्स, ए वाई अपान ए एक्स। क्लियर। अब हमारे पास एक छोटा सा नोट है, वो यह है कि किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणा किया जाए। कोई सदिश है, मान लीजिए हमारे पास सदिश है ए वेक्टर, किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणा किया जाए। कहने का मतलब ए वेक्टर में ए वेक्टर का ही गुणा करना है, स्वयं से मतलब उसी में ए वेक्टर का ए वेक्टर में गुणा करना है। लेकिन गुणा कैसा होना चाहिए, अदिश गुणन। गुणा कैसा होना चाहिए, अदिश गुणन। अदिश गुणन के केस में डॉट लगाएंगे, ठीक है। अदिश गुणन के केस में डॉट लगाएंगे, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब आप ये बताइए, अगर ए वेक्टर की दिशा ये है तो दूसरे ए वेक्टर की दिशा भी यही होगी, सब कुछ यही होगा। अगर ए वेक्टर, एक ए वेक्टर ये तो दूसरा ए वेक्टर भी तो यही है। बात समझ में आ रही। कहने का मतलब इन अगर दो हमारे पास ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर ये भी ए वेक्टर, तो इन दोनों के बीच कोण कितना, 0 डिग्री। कोण कितना, 0 डिग्री। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा, आएगा। इसका मतलब ए कॉस थीटा की जगह हो जाएगा कॉस 0। कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, क्या मिला ए स्क्वायर। यही चीज नोट में लिखी है, किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणन उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणन हमेशा परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। बात समझ में आई, है ना। तो ये बात समझ गए, है ना। क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर क्या है, समानांतर है, मतलब खुद एक ही है। समानांतर क्या कहें, वो खुद में एक है। क्लियर। नई बात पल्ले पड़ गई। अब दूसरी चीज एक हम जान लेते हैं कि इतना हम जान चुके थे, आई कहाँ होता है, आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में, वाई कैप जेड अक्ष की, सॉरी जे कैप वाई अक्ष में और के कैप जेड अक्ष में। ये आई कैप चाहे एक्स अक्ष कहो, चाहे वाई कहो, चाहे जे कैप कहो, चाहे जेड कहो, चाहे के कैप कहो। एक चीज हमको ये समझनी है ना, कि अगर हम आपसे ये कहें आई कैप, है ना। चलिए हम थोड़ा निकाल लेते हैं, ये बताएं आई कैप और आई कैप के बीच एंगल कितना होगा। आई कैप और आई कैप में कोण कितना होगा, थीटा कितना होगा। हम पूछ रहे हैं थीटा कितना होगा। आई कैप और आई कैप के बीच कोण कितना, 0 डिग्री। इतना सोचना क्या है, आई कैप और आई कैप के बीच कोण कितना, 0 डिग्री। जे कैप और जे कैप के बीच कोण कितना, 0 डिग्री। के कैप और के कैप के बीच कोण कितना, 0 डिग्री। क्लियर। आई के बीच कोण 0, जे के बीच कोण 0, के बीच कोण 0। अगर हम कहें आई और जे के बीच, आई जे 90, आई और जे के बीच कोण 90, जे के बीच 90। क्लियर। के और आई के बीच 90। बात समझ में आ गई। अगर हम आपसे ये कहें आई कैप डॉट आई कैप,
तो अदिश गुणा है स्केलर प्रोडक्ट। आई कैप डॉट आई कैप का मतलब क्या होगा, आई इंटू कॉस 0। ठीक है, इसका मतलब एक चीज आप समझ लें, आपको जब अदिश गुणा करना होगा तो आपको आई के साथ आई वाला ही फैक्टर उठाना है, जे के साथ जे वाला, क्योंकि अगर तुमने आई के साथ जे वाला उठाया तो कोण 90 बन जाएगा, तो टोटल वैल्यू क्या कर देगा, cos 90 आएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर अदिश गुणा करना, स्केलर प्रोडक्ट करना किन्हीं भी सदिशों का, अगर दो सदिशों का स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आपके जो एका लंब कोणीय सदिश है, कहने का मतलब आई आई जे जे के, तो ये समान होने चाहिए। आई जब आई की ही दिशा में होगा तब कोण 0 होगा, अगर कोण 0 है तो cos 0 का मान 1, तो कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। अगर तुमने आई और जे ले लिया तो कोण हो गया 90, तो cos 90 बना देगा 0। यानी कि अगर तुमने एक आई लिया वेक्टर और एक जे वेक्टर लिया, यानी एक x अक्ष में एक y अक्ष में, और इन दोनों का अदिश गुणा करवाया, स्केलर प्रोडक्ट करवाया, तो मान कितना मिलेगा, 0। तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब अदिश गुणा में हमेशा आप x अक्ष से गुणा कर रहे हैं तो x अक्ष वाले ही उठाएंगे, y अक्ष में गुणा करेंगे तो y अक्ष वाले, और z अक्ष के उठाएंगे तो z अक्ष वाले गुणा। बात समझ? तो आई डॉट आई का मतलब हुआ आई इंटू cos 0, कहने का मतलब आई इंटू आई और इंटू 1, टोटल वैल्यू आई स्क्वायर, टोटल वैल्यू आई स्क्वायर। चाहे यहां पर हम ये समझ लें, है ना, वो छोड़े, मतलब ये एकांक सदिश होते हैं, परिमाण तो एक ही रहेगा ना, 1 इंटू cos 0 समझ लें, है ना, वो ज्यादा अच्छा है। तो वैल्यू कितनी रहेगी, 1 इंटू cos 0 का मान 1 गुणे 1, ये 1 हो गया, और ये cos 0, इसका मान खुद कितना है 1, तो कितना आएगा 1, है कि हम आई डॉट आई कर सकते हैं। हम ये समझाना चाह रहे हैं, हम आई डॉट आई कर सकते हैं, अगर हम जे डॉट जे कर सकते हैं, जे डॉट जे कहने मतलब 1 इंटू cos 0, क्योंकि जे और जे के बीच कोण 0, तो ये कितना बन गया 1। सिंपल समझे, cos 0 का मान 1, cos 0 का खुद मान कितना होता है 1, तो 1 के हम कर सकते हैं, के डॉट के हम कर सकते हैं, 1 इंटू 1 ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया cos 0, तो ये खुद में 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करते समय आपको आई के साथ लेना पड़ेगा, जे के साथ, के साथ। अगर धोखे से भी, ठीक है, तुमने आई डॉट जे करने की कोशिश की तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, लेकिन उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बेवकूफी भरा कदम हो जाएगा। आई डॉट जे का मतलब है आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई और जे के बीच कोण कितना 90, तो टोटल ये कितना 1 इंटू 0, कुल मिला के 0। यानी आई और जे का जैसे ही आप गुणा कराएंगे, यानी कि किसी और दिशा में x अक्ष का अगर उसके लंबवत दिशा में गुणा कराते हैं तो आप फिर मतलब वहां कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। x अक्ष का y अक्ष में डॉट प्रोडक्ट कराने से कोई मतलब नहीं है, अदिश गुणा कराने, स्केलर प्रोडक्ट कराने से कोई मतलब नहीं होगा। सिमिलरली यही क्या हो जाएगा, जे डॉट के ये भी 1 इंटू cos 90, और ये कितना 1 इंटू 0, कुल मिला के 0। सिमिलरली यही बनेगा के डॉट आई, ये 1 इंटू cos 90, और ये 1 इंटू 0, कुल मिला के 0। आप आई और जे जैसे ही गुणा आए, आई हम यहाँ मतलब किस आधार पे समझेंगे, जैसे है आपके पास 5i प्लस 2j मल्टीप्लाइड बाई 7j, हम कह रहे हैं ये आपको गुणा करना है, डॉट प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं 7 पना 35 और आई जे कर रहे हैं, आई जे, फिर आप क्या करेंगे 2 7 दूनी 14 और जे, तो ये तो 0 देगा। ये गुणा करने पर आपने गलती कर दी, गलती कुछ नहीं की, मतलब क्वेश्चन को केवल लेंदी कर दिया बड़ा। इसका मतलब आई और जे के बीच कोण 90, ये तो 0 दे देगा भाई, 35 cos 90,
आएगा 35 गुणे 1 cos 90, cos 90 का मान 0, तो टोटल 0, तो ये तो 0 होना ही है। यानी कि j का गुणा केवल आप j वाले फैक्टर में कीजिए। 7 दूनी 14 और j मिलके सिर्फ 1 बना देगा तो 14, इसकी परिमाण वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। बात समझ में आ रही? यानी कि हम किसी और दिशा का, लंबवत दिशा का छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, डॉट प्रोडक्ट में याद रखिएगा, ये डॉट प्रोडक्ट में करेंगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इसका ठीक उल्टा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना। तो यहां पर एक और नोट है, दो सदिशों का अदिश गुणन इसके घटकों के रूप में। एक नोट है, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन इसके घटकों के रूप में, घटकों के रूप में। दो सदिश का अदिश गुणन इसके घटकों के रूप में। हम मान लें हमारे पास दो सदिश हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। अगर ए वेक्टर का मान अगर घटक के रूप में जान ले, ए वेक्टर को अगर घटकों में बदले तो क्या होगा भाई, ये हमने बताया था अभी, इसी से चर्चा शुरुआत की तो इसी हमने की। इसका मान क्या है ए एक्स प्लस, इसी को क्या कह सकते हो ए एक्स प्लस ए वाई। और अगर ये ऐसा है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ए जेड। क्लियर। बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी बी एक्स बी वाई प्लस बी जेड। क्लियर। हम मान लें कि ये इन घटकों से मिलकर बना है। अगर ए वेक्टर है तो इसमें एक्स अक्ष में भी कुछ होगा, वाई अक्ष में भी कुछ होगा और जेड अक्ष में भी कुछ होगा। बी वेक्टर है तो एक्स अक्ष में भी होगा, वाई अक्ष में भी होगा और जेड अक्ष में भी होगा। क्लियर है ना। अगर हम इसी को डायरेक्शन में बदलें, यानी दिशा भी ले लें, तो परिमाण और दिशा, भाई वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब अगर ये वेक्टर है तो इसका मतलब क्या है परिमाण और दिशा। ये हमने वेक्टर के रूप में लिखा है, इसे हम परिमाण और दिशा के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप दिशा बता रही है, एक्स अक्ष की दिशा है ना। फिर क्या लिख सकते हैं ए वाई जे कैप, फिर क्या लिख सकते हैं ए जेड के कैप। इसे भी उसी तरीके से लिख लें बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ये दिशाओं के रूप में लिख लिए। इनका करना क्या है, इनका क्या करना है डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है डॉट प्रोडक्ट। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो कहने का मतलब आपको क्या करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही करना है। यानी कि इस तरफ का अगर गुणा किया तो इस तरफ का भी गुणा करेंगे, है ना। यहाँ लिख लें चाहे अदिश गुणा, है ना। अब आप क्या करेंगे अदिश गुणा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप इनटू डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना, ये कैसा प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट। तो कर ये तीन टर्म है, ये तीन टर्म है, कुल मिला के कितने टर्म आपको मिलेंगे, है ना। ये तीन है ना। इसका गुणा इसमें करोगे तीन ये मिल जाएंगे, फिर इसका गुणा तीन इसमें मिल जाएंगे, इसका गुणा करोगे तीन ये मिल जाएंगे। कुल कितने मिलेंगे 9। कितने मिलते हैं 9 टर्म। आप इसमें अगर 9 टर्म के चक्कर में पड़ेंगे तो सवाल पूरा बोर्ड भर देंगे। लेकिन एक चीज हम सीख चुके हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, आई का गुणा आई के साथ, जे का गुणा जे के साथ, के का गुणा के साथ। तो आई कितनी बार है
एक बार जे कितनी बार, एक बार के कितनी बार, एक बार। भाई एक आई का आई में होगा तो एक ही तो बचेगा, बात समझ रहा है। यानी कि ये है डॉट प्रोडक्ट। तो अब आप आई और जे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, डॉट प्रोडक्ट के केस में। क्लियर। तो आई का गुणा आई के साथ करवाएंगे, क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। और आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना होता है, 1। ये बात जान चुके हैं। आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना होता है, 1। फिर कितना हो जाएगा, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप। बात समझ में आ रही। हम ये बता चुके हैं आपको, आई और आई का गुणा पहले इसमें किया, फिर हम अगर आई का गुणा इसमें करें जे के साथ तो 0 मिलेगा। तो हमको उससे मतलब हम इसीलिए कह नहीं रहे, हमने पहले ही कहा आई डॉट प्रोडक्ट में आई का गुणा आई के साथ, जे का गुणा जे के साथ, के का गुणा के साथ। आई आई ढूंढो, गुणा कर दो, ठीक। जे और जे ढूंढो, गुणा कर दो, तो ए वाई बी वाई जे जे, के ढूंढो, गुणा कर दो, ए जेड बी जेड के, ए जेड बी जेड के डॉट के कैप। क्लियर। आई कैप डॉट आई कैप का मान 1। तो ये कितना हो गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये किसकी वैल्यू है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसे समीकरण नंबर 1 कह दो, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 कह दो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण थीटा हो, कितना हो, थीटा हो, तब क्या आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा कह पाएंगे। बिल्कुल, यही तो सीखा शुरुआत से। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, इसे समीकरण नंबर 2 कहते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 में अगर देखें गौर से, 1 और 2 में अगर गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो राइट हैंड साइड को उठा के क्या कर दो, बराबर कर दो। राइट हैंड साइड को उठा के बराबर कर दो। राइट हैंड साइड को उठा के जब बराबर करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा बराबर, भाई लेफ्ट साइड ये थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, यही थी। तो लेफ्ट साइड बराबर, इसका मतलब राइट साइड भी बराबर होंगी। बराबर कितना, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई, भाई इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, है ना, बी वाई ए जेड बी जेड। यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कितना मिल जाएगा बताएं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और अपान में क्या मिल जाएगा, ए बी। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, अपान ए बी। तो अब आप अगर, है ना, ए बी, भाई अभी देखिए कॉस थीटा जो है ये इसके घटकों के रूप में है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी जेड बी वाई और ए जेड बी जेड, लेकिन ए बी घटकों के रूप में नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो अगर ए है, जैसे हमने अभी आपको बताया था, ये अगर ए है तो इसका परिमाण वैल्यू कितनी होती है, जो निकाली थी पीछे, अगर चेक करें कभी यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये निकलवा चुके हैं। तब ये जब ये दो अक्ष में होगा, ए और वाई में, हमने कहा था अगर ये ऐसा होगा तो ए एक्स बी एक्स ए वाई और ए जेड तीनों में आएगा। तो अगर यहाँ से अगर हम इस वाले की बात करें, अगर ये तीनों में, मान ले ए वेक्टर तीनों में है, क्योंकि तीनों में तो भाई यहीं से हम कह रहे हैं, शुरुआत में हमने ए वेक्टर कहाँ माना था, ए एक्स ए वाई और ए जेड तीन में माना था। तो कहने का मतलब एक की जो परिमाण है, किसका परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का जो परिमाण है वो हमारा कितना होगा, ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर।
ठीक है। इसी प्रकार b का परिमाण कितना क्या होगा, b बराबर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और बी जेड स्क्वायर। ये चीजें हम सीख चुके हैं शुरुआत में, है ना, अभी हमने सीखी थी। तो यहीं पे कॉस थीटा बराबर लिख दीजिए क्या, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। ए का मान लिखिए ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, है ना, दूसरे ब्रैकेट में बी एक्स स्क्वायर अंडर रूट बी वाई स्क्वायर और बी जेड स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर ये कुछ खास है नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कहने का मतलब ये, जब आप अदिश गुणा कर रहे होंगे तो एक्स एक्स के साथ जाएगा, वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ। देख ले चाहे थीटा अगर कुछ भी निकालेंगे, अगर आप देखें तो ए एक्स बी एक्स आया है, ए वाई बी वाई आया, यानी एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ। क्लियर। और परिमाण वैल्यू जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट और जितने घटक हैं। अगर 3D है तो 3 घटक होंगे, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, अंडर रूट ले लें योग करके। जैसे कर्ण निकालते हैं, ये हमने बताया था, घन के केस में 3 साइड का निकलता है ना। घन का अगर विकर्ण देखें तो यही होता है कि या घनाभ है, कुछ भी है तो अंडर रूट लंब स्क्वायर, मतलब एक भुजा का स्क्वायर, दूसरी भुजा का स्क्वायर और तीसरी भुजा का स्क्वायर, है ना। जैसे अब है क्या, इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण दिए गए। यहाँ पे हमने थीटा निकाल लिया। प्रश्न ऐसे रहेगा, है ना, अगर मतलब अच्छे स्टैंडर्ड प्रश्न बनेगा कि दो सदिशों के अदिश गुणा करते वक्त उसकी कोज्या बताएं। दो सदिशों का अदिश गुणा करते वक्त उसकी कोज्या बताएं। तो कोज्या अभी हमने निकाली, कॉस थीटा बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसकी क्या है, कोज्या। कोज्या मतलब कॉस थीटा। जैसे इसमें कुछ उदाहरण दिएगा, कार्य, ये चीजें हमने समझाई। ठीक है, ये चीजें हम पहले बता चुके हैं। कार्य क्या है, अदिश और सदिश दोनों होता है। ठीक है, कार्य क्या है, अदिश और सदिश दोनों होता है। उदाहरण भी हमने सही से लिया था कि कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस, है ना। ये डॉट प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो कैसी क्वांटिटी, अदिश। ठीक है। और अगर हम ये कहें बल कैसा है, सदिश। बल कैसा है, सदिश। विस्थापन कैसा है, सदिश। दो सदिशों का गुणा सदिश, तब ये कैसा है, कार्य सदिश। तो कार्य दोनों होता है, अदिश और सदिश। तो कार्य बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ पे देखिए वेक्टर लगा है, एफ पे क्या लगा है, वेक्टर। इसका मतलब एफ सदिश है, वेक्टर सदिश दिखाता है। एस कैसा है, सदिश है, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट है तो पूरी क्वांटिटी अदिश। ये तो हम दिखा चुके हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग तोड़ें, ये सदिश ये भी सदिश, तो दो सदिशों का गुणा सदिश, बल भी सदिश, विस्थापन भी सदिश, इसलिए कार्य कैसी सदिश राशि। और यहां से देखें तो कार्य कैसी अदिश राशि। क्लियर। उसी प्रकार से आगे दिया गया है शक्ति बराबर, अगर हम देखें शक्ति क्या होती है, शक्ति की परिभाषा कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। तो कार्य और दर मतलब होता है समय से भाग, दर मतलब समय से भाग। तो कार्य बटे समय, कार्य कैसी राशि। अगर हम यहां से देखें, अगर इसको हम कार्य को अदिश माने तो समय से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो पूरी राशि कैसी, अदिश। तो कार्य कैसी, शक्ति कैसी है, अदिश राशि। और अगर हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए कार्य क्या होता है, एफ इंटू एस, समय क्या होता है, टी,
एस अपान टी विस्थापन बटे समय क्या होता है, विस्थापन बटे समय वेग एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। भाई ये क्या हो गया, वेग बदल तोड़ आए केवल शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य का मतलब एफ इंटू एस, समय का मतलब टी, तो विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग, वेग ये हो गया तो एफ इंटू वी। अब ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट में मिल गया, दो संख्याओं का, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, तो शक्ति को डॉट प्रोडक्ट में बदला। यानी कि हम ये कह रहे हैं कैसे आप चीजों को डॉट प्रोडक्ट में बदलेंगे, कि उदाहरण जो फार्मूले होते हैं, कुछ फार्मूले क्रॉस प्रोडक्ट में होते हैं और कुछ फार्मूले डॉट प्रोडक्ट में होते हैं, तो हम डॉट प्रोडक्ट वाले फार्मूले उठा रहे हैं। जैसे कि कार डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर गुणा होता है यानी अदिश गुणा। सिमिलरली शक्ति भी क्या है, अदिश गुणा होता है। देख लें ये क्या है, बल, और ये क्या है, वेग, बल गुणे वेग, ठीक। इसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, वो चीजें आपको इंटर में समझ में आएंगी। फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। अगर आपको गुणा में कॉस थीटा मिल रहा है तो समझ जाए कैसी क्या किया गया होगा, अदिश गुणा। अगर आपको कभी भी कॉस थीटा मिले तो क्या ऐसा गुणा, अदिश गुणा। क्लियर। इसका मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, बी ए, इसे हम क्या कह सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। वो उससे मतलब नहीं, वो यस आपने जहाँ लिख रखा है ना, यस करके दिखाया ना, वो मतलब वही है, बी एस कॉस थीटा को चाहे बी ए, वहाँ एस एरिया है, एस मतलब सरफेस, ये एस मतलब क्या होता है, सरफेस, सरफेस का मतलब क्या होता है, एरिया, और एरिया मतलब ए, चाहे एस कहो चाहे ए कहो, है ना। लेकिन वो अलग अलग, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमने वहाँ किस आधार पर लिखा गया है ना। तो फिर इसके बाद होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम बता दें, विद्युत, अब एक बार फिर से आ गया केस कि विद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश की अदिश, जबकि विद्युत धारा में दिशा होती है, विद्युत धारा में दिशा होती है। एक टर्म है धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व बराबर क्या होता है, धारा बटे क्षेत्रफल, धारा घनत्व बराबर धारा बटे क्षेत्रफल। यानी कि धारा, जैसे इतना मोटा तार, तो इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल है, यानी कि ये वृत्ताकार भाग, ये क्षेत्रफल में जोड़ा जाता है, ना कि इसका पूरा। इस परिच्छेद क्षेत्रफल ये हुआ, ठीक है। तो धारा इसमें से जा रही है, परिच्छेद क्षेत्रफल से भाग दे दे तो क्या निकलेगा, धारा घनत्व। और चाहे तार जितना भी लंबा हो, उसका धारा घनत्व तो हर जगह बराबर होगा, क्योंकि हर जगह क्षेत्रफल इतना ही होगा। अगर तार कहीं मोटा पतला हो रहा है, लंबाई चाहे इतनी ज्यादा हो, उससे मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जगह क्षेत्रफल बराबर। लेकिन अगर कहीं तार मोटा पतला है तो क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ेगा, तो धारा घनत्व में प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ गई। धारा घनत्व बराबर ये, धारा का मान होता है आई, धारा को दिखाते हैं आई से, और क्षेत्रफल को यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग, सॉरी, क्षेत्रफल को जे से, है ना, क्षेत्रफल को यस से, है ना, क्षेत्रफल को किससे दिखा रहे हैं, यस से। धारा घनत्व होता है जे, धारा घनत्व जे, तो जे बराबर क्या, आई पान ए, हम यस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आई पान ए कर रहे हैं, ठीक, ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ से हम देखें क्या निकलेगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या निकलेगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर। जे क्या है, धारा घनत्व, और ये क्या है, क्षेत्रफल। कैसे क्रॉस है, डॉट प्रोडक्ट, तो कैसी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। ये हमने आपको बना दिया, मतलब ये कैसे, आप पूछते कि ये कहां से आ गया, वो ये ऐसे आ गया, ये तो हमने दिखाया। आई वेक्टर बराबर क्या होता है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जे वेक्टर धारा घनत्व है, ए वेक्टर परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही। तो जहां जे धारा घनत्व है और ए क्षेत्रफल होगा, वहां पर आई बराबर क्या होगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जबकि ये जो धारा घनत्व है ये सदिश है और एरिया भी सदिश है। एरिया की बात करें तो सदिश है, लेकिन धारा कैसी है, अदिश है। जबकि जे भी क्या है, सदिश है। ये तो हम बता चुके थे। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व क्या करती है,
अभी हमने बात की ना कि धारा घनत्व हर तार चाहे जितना लंबा हो, धारा घनत्व हर जगह बराबर होगा। कहने मतलब अगर तार आपके पास ऐसा है तो J यहाँ पर होगा और J ही इन दोनों के बीच मिला के भी J जितना होगा उतना ही रहेगा। हमने कहा तार चाहे जितना लंबा हो, क्षेत्रफल ना बदले, तो धारा घनत्व हर जगह बराबर। क्षेत्रफल अगर समान है तो I धारा घनत्व होगा, यानी कि धारा घनत्व हर जगह बराबर। तो धारा घनत्व यहाँ भी बराबर, यहाँ से भी बराबर, लेकिन धारा का मान यहाँ से जाओ यहाँ कुछ और पहुंचेगा और यहाँ से जाओ यहाँ कुछ और पहुंचेगा, क्योंकि तार का अपना प्रतिरोध होगा। तो धारा का मान त्रिभुज के नियम में बदलता है, लेकिन धारा घनत्व का मान नहीं बदलता है। जो त्रिभुज के नियम का पालन करते हैं वो सदिश राशियां, जो पालन नहीं करती हैं वो अदिश राशियां। तो धारा पालन नहीं करती है, धारा घनत्व पालन करती है, एक फंडा। दूसरा ये वाला फंडा है ना, ये चीजें हम बता चुके हैं। अगला टॉपिक क्या रहेगा? दो सदिशों का सदिश गुणनफल, है ना। हम ये टॉपिक डाल दे रहे हैं क्योंकि टॉपिक हो नहीं पाएगा, फिर बहुत समय लग जाएगा, है ना। दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन। हमारे सुन लेगा, हमारे पास सदिश तो इस बार A और B होंगे, लेकिन इनका गुणा जब करेंगे तब सदिश ही गुणा करेंगे। सदिश गुणा का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस ऐसे ही बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, है ना, एक ही मतलब है, चाहे वेक्टर चाहे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आपको बता दें कि दो सदिशों का सदिश गुणा करते समय उन सदिशों का क्या लेते हैं? परिमाण। जैसे कि परिभाषा लिखनी होती है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? दो सदिशों का सदिश गुणा करते समय जो परिमाण होता है वो दोनों सदिशों के परिमाण, दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण, और उनके बीच के कोण की ज्या, कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए दिशा किस आधार पे, है ना, ये चीजें चलिए हम थोड़ा जब करा रहे हैं तो अच्छे से करा दें। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का सदिश गुणन एक सदिश राशि है। अगर इनका सदिश गुणा कर रहे हैं तो परिमाण जो मिलेगा ये भी कैसा होगा? सदिश होगा, ठीक है। जबकि दो सदिशों का अदिश गुणा करते हैं तो अदिश मिलती है राशि, परिमाण अदिश हो जाता है। लेकिन दो सदिशों का अगर हम सदिश गुणा करें तो हमारा जो परिणाम होगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? सदिश। जिसका परिमाण उन सदिशों के परिमाणों के बीच की कोण के ज्या तथा के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि हम परिमाण ले लें और उनके बीच की क्या ले लें? ज्या, यानी साइन थीटा, ठीक है, कि गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा निकालने